जादुई जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों के बीच एक रहस्यमय जंगल बसा था, जिसे लोग मायावन के नाम से जानते थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ फुसफुसाकर बातें करते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं, और फूल अपनी मीठी खुशबू से हवा में संगीत घोल देते थे। मायावन के हर कोने में जादू था, लेकिन इसके रहस्यों को कोई नहीं जानता था। यह जंगल केवल उन्हीं के लिए खुलता था, जिनका हृदय निष्कलंक था। जंगल की जादुई दुनिया। मायावन के मध्य में एक विशाल वृक्ष था, कल्पतरु, जिसकी जड़ें धरती के नीचे हजारों मील तक फैली थीं। कहा जाता था कि यह वृक्ष स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा से बना था, और इसकी छाया में रहने वाले जीव कभी दुखी नहीं होते थे। यहीं पर परियों का महल भी था। चांदी और सोने से बना यह महल रात में चांदनी की तरह चमकता था। इस महल की रानी थी इंद्रलेखा, एक दिव्य परी, जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी और आवाज में संगीत की मिठास। इंद्रलेखा का उद्देश्य था इस जादुई जंगल की रक्षा करना। लेकिन उसकी खुशी और शांति के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था, एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगर, कालनेत्र। कालनेत्र का श्राप। कालनेत्र कभी इस जंगल का रक्षक हुआ करता था, लेकिन उसके मन में असीम शक्ति पाने की लालसा जाग गई थी। उसने मायावन के जादू को अपनी मुट्ठी में करने की ठानी। उसने जंगल के जीवों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, फूलों से उनकी सुगंध चुरा ली, नदियों से उनकी निर्मलता, और पक्षियों से उनका गीत। मैं ही इस दुनिया का स्वामी हूं। यह जादू मेरा होना चाहिए, वह गहरी, गूंजती आवाज में चिल्लाता। रानी इंद्रलेखा और परियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कालनेत्र की काली शक्तियों के सामने वे असहाय थीं। एक अनोखा बालक अर्जुन। उसी जंगल से दूर, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का नन्हा बालक रहता था। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, और उसका हृदय साहस और जिज्ञासा से भरा था। उसकी माँ उसे जंगल के रहस्यों के बारे में कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वह एक दिन स्वयं उस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, लेकिन रास्ता भटककर वह मायावन में पहुंच गया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में कुछ अलग था। पेड़ उसकी ओर झुककर उसे देख रहे थे, फूल उसकी ओर मुस्कुरा रहे थे। यह जगह कितनी अजीब है, उसने धीरे से कहा। तभी एक सुनहरी चिड़िया उसकी कंधे पर आ बैठी और मधुर स्वर में बोली, अर्जुन, तुम यहां नहीं आ सकते। तुम बोल सकती हो, अर्जुन चौंक गया। हाँ, लेकिन सुनो, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। कालनेत्र इसे नष्ट कर रहा है। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि एक दुष्ट जादूगर इस सुंदर जंगल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका हृदय धड़क उठा। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह परियों के महल पहुंचा, जहां इंद्रलेखा ने उसे देखा और मुस्कराकर कहा, तुम यहां कैसे आए, बालक? अर्जुन ने पूरी बात बताई, और फिर दृढ़ स्वर में बोला, मुझे भी आपकी मदद करनी है। रानी इंद्रलेखा ने उसकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं था, केवल सच्चाई और हिम्मत थी। अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें जादुई तिलिस्म दूंगी। यह केवल एक सच्चे और निडर हृदय वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। अंतिम युद्ध, अच्छाई बनाम बुराई। अर्जुन ने तिलिस्म लिया और जंगल के सबसे अंधकारमय हिस्से की ओर बढ़ा, जहां कालनेत्र का महल था। वहां केवल अंधेरा था। पेड़ सूख चुके थे, नदियां रुक चुकी थीं, और हवाओं में कोई मिठास नहीं थी। तो एक और मूर्ख मेरे पास आया है, कालनेत्र की आवाज गूंजी। अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने तिलिस्म उठाया, और अचानक उसमें से तेज प्रकाश निकला। नहीं, कालनेत्र चीख उठा, यह संभव नहीं। जैसे ही तिलिस्म की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, उसकी काली शक्तियां जलने लगीं। जंगल में छाई हुई बुरी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। वृक्ष फिर से हरे होने लगे, फूलों में सुगंध लौट आई, और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। कालनेत्र गुस्से में तड़पते हुए चीखा, और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। जंगल की नई सुबह। मायावन में फिर से बाहर लौट आई। परियों ने नृत्य किया, हवा में मधुर संगीत गूंज उठा, और नदियां मीठी धुनों में बहने लगीं।
रानी इंद्रलेखा अर्जुन के पास आई और बोली, तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई ने हमें बचा लिया। यह मोती लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अर्जुन ने वह मोती लिया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लेकिन अब वह केवल एक साधारण बालक नहीं था, वह माया वन का रक्षक बन चुका था। कहते हैं कि जब भी जंगल पर कोई संकट आता, अर्जुन का मोती चमक उठता और उसकी आत्मा जंगल की रक्षा के लिए फिर से लौट आती। समाप्त। यह कहानी सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि अच्छाई की जीत और साहस की शक्ति को दर्शाती है। अर्जुन जैसे छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, अगर उनके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। आपको यह विस्तृत और भावनात्मक रूप से गहरी कहानी कैसी लगी?